अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले आप पिक्सल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए क्या करें, पहले ए को दबाएँ, ए को दबाने के बाद डिलीट वाला बटन दबाएँ। उसके बाद ए के साथ वाला जो बटन है ये वाला दबाएँ। यहाँ पर शेप्स है, शेप्स को ले लें। शेप्स को लेने के बाद यहाँ पर आपको दिल वाला बटन है, दिल वाला बटन दबा दें। दिल वाली शेप लेने के बाद यहाँ पे आपको ओके वाला टिक वाला निशान है, उसको ओके कर। इसको करने में यहाँ पे आपको क्रॉप वाला एक बटन नज़र आ रहा है, उसको दबा दें। क्रॉप वाले बटन को दबाने के बाद यहाँ पे इसको क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद ये कट जाएगा। उसके बाद फिर इसको ख़त्म कर दें, अनसेलेक्ट कर दें और शेप्स वाला बटन है, शेप्स को ले लें। तो यहाँ पे आपको ये वाली शेप लेनी है तो इसको ले लें। तो जो दिल वाला है उसको लॉक कर दें और इसको आप यहाँ पे आराम से रख के यहाँ पे ऐसे इसको एडजस्ट कर लें, ये इस तरह। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पोजीशन से थोड़ा सा इसको नीचे कर दें तो ये बिल्कुल सेट हो गया। इसके बाद इसको क्या करें, आप लॉक कर दें। लॉक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इसी ग्रिड को ऑन कर दें। ऊपर वाला जो ग्रिड वाला बटन है, यू वाला बटन दबा दें और इसको दरमियान में रख लें। उसके बाद इसी की कॉपी ले लें और इसको भी इसके ऊपर रख दें और इसको मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए आपने क्या करना है, ये ऊपर दाएं तरफ बटन है, तीन डॉट के नीचे उसको दबाएं और ये दो ताले इनको दबाएं और ये टिक कर लें और ये जो दूसरा बटन है उसको दबा के यहाँ से ओके कर दें। दोस्तों, जब आपने ये शेप बना लेनी तो फिर आपने क्या करना है कि इसकी एक कॉपी ले लें और उसका रंग आपने रख लेना है ब्लैक। और इस कॉपी को आप जो दूसरी सफ़ेद कापी उसके नीचे करने के लिए यहाँ टू बैक का बटन है उसको दबा दें और ये नीचे चले जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ग्रिड को थोड़ा ऑन करके ब्लैक कॉपी को पहले एडजस्ट कर लें दरमियान में और इसके बाद ये छोटी कॉपी को एडजस्ट कर लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। इस तरह आपने एडजस्ट करने के बाद आपने इन दोनों को लॉक कर देना। लॉक करने से पहले एक काम लाजमी कर लें, ये सफ़ेद कॉपी है इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ पे नीचे रख लें। अब इसको यहाँ पे लॉक कर दें। जितनी भी आप मोटाई रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह काम करने के बाद यहाँ पे आपको इरेज बैकग्राउंड, इरेज कलर वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इरेज कलर कर लें और इसको इनेबल कर दें और स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ा दें और स्मूथ एजेस भी टॉलरेंस और स्मूथनेस को बढ़ा दें। ऐसा करने के बाद ये आपके पास एक फ्रेम बन गया। इसको अलहदा कर लें और इस शेप को ऊपर लेके आएँ। इसके लिए आपने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक टेक्सचर वाला बटन नज़र आ रहा होगा। ये गलती से मेरे से आ गया। टेक्सचर वाला बटन आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टेक्सचर वाला बटन लेना है और ये फ़ोटोज़ में मेरे पास एक टेक्सचर पड़ा हुआ तो मैं वो लूँगा। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये टेक्सचर आपको दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा ये वाला। यहाँ से आपने जहाँ पे जाने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना और जहाँ पे सिर्फ एक जैसा रंग हो वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ से ओके कर देना और नीचे से इस तरह ओके कर देना, नीचे वाला इनेबल्ड वाला बटन का। अब इसकी कॉपी को भी एक अलहदा करके रख लें, फिर इसको सिलेक्ट कर लें। फिर आपने टेक्सचर पे जाना, फिर टेक्सचर पे जाने के बाद फिर वही शेप जो आपको मैंने बताई है वही लेनी है। ये शेप मैं आपको इंशाल्लाह दे दूँगा।
ये ले लें और इस दफ़ा जो आप ये वाला कलर है इसको सिलेक्ट कर लें, ये जो गुलाबी कलर है। और नीचे से इनेबल्ड कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ग्रिड को ऑन कर लें और इसको दरमियान में रख लें और इसको क्रॉप कर लें और इसको ऐसे दरमियान में काट दें। काटने के बाद इसको दोबारा इसकी जगह पर रख दें और इसको इसकी जगह पे ऐसे पोजीशन सेट करके इसको 2 बैक कर दें। 2 बैक करने के बाद ऊपर वाली जो है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। आराम से नीचे से पकड़ के इसको एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये इन दोनों शेप्स को आपने लॉक कर देना। लॉक करने के बाद ग्रिड को ऑफ कर दें और ये वाला जो फ्रेम है इसको ले आएं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको आप इधर सेट कर दें और 2 बैक कर दें। और ये वाला जो फ्रेम है इसको आप पहले इसको ग्रिड ऑन करके दरमियान में रख लें, फिर इस फ्रेम को यहाँ पे आराम से रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 2 कलर वाली शेप है इसको लॉक करना है, जो फ्रेम है इसको लॉक नहीं करना। टेक्सचर पे चले जाएं। टेक्सचर पे जाने पर यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टेक्सचर है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा लर्निंग नोट्स ऑफिशियल के ऊपर, वहाँ से आप ये ले लीजिएगा। उसके बाद आपने गलती हो गई है, यहाँ पे कुछ मसला हो गया, यहाँ पे पूरी शेप सेलेक्ट हो गई है, इसलिए इसमें आपने एक काम करना है, ये मैं आपको बता दूँ। चलो ये आपके सामने गलती हो गई तो आपको मसला नहीं होगा। इस फ्रेम को दरमियान में सेट करके इसी की एक और कॉपी लेकर इसको दरमियान में सेट करें और इन दोनों को मर्ज करें। मर्ज करने के बाद अब इसका टेक्सचर सेलेक्ट करें। अब टेक्सचर सही सिलेक्ट होगा, पहले इसका टेक्सचर सेलेक्ट सही नहीं हो रहा था। ये वाला टेक्सचर है, इसको आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह आप क्या करें, इन दोनों को मर्ज कर दें। मर्ज करने का इसकी कॉपी ले लें और इसको ऊपर रख दें। ये डबल शेप करके मर्ज करने का फ़ायदा सही ये होता है कि कलर में मसला नहीं होता जब आपने कोई कलर सेलेक्ट करना होता है। ऐसा करने के बाद दोस्तों ऐसा करने के बाद आप इसका कोई बैकग्राउंड अच्छा से रख लें। मैं ये वाला रख देता हूँ। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3D वाला बटन शेप है, ये सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे 3D शेप सिलेक्ट करने के बाद आप ने क्या करना है, जो भी आप इसके ऊपर तहरीर लिखना चाहते हैं वो ले लें। मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ फुट और बाल, वो आप यहाँ पे रख लें। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप जो फ़ॉन्ट है उस पर चले जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चंक 5, ये फ़ॉन्ट ले लें और इसको दरमियान में यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लें। पोजीशन वाले बटन से कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा। ऐसे इसकी पोजीशन रखने के बाद ये जो नीचे है इसको तो लॉक ही कर दें ताकि ये बार बार हिले ना। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना, फुट का कलर सब्ज़ रख लें और बाल का कलर जो है यही रहने दें। उसके बाद आप क्या करें, एक और ले लें तहरीर, इसको लिख लें कलब और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको यहाँ पर रख दें।
अगर आपसे सेट नहीं हो रहा तो आप इसकी पोजीशन आराम से यहाँ से सेट कर लें। और बाकी जो दो हैं उनको लॉक कर दें, कलर को लॉक ना करें। और इसका कलर आप जो भी रखना चाहें, सफ़ेद रखना चाहे, ब्लैक रखना चाहें। मैं इसका कलर ये ब्राउन वाला रख देता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट यहाँ से आप जो भी आपका दिल कर सिलेक्ट कर लें। मैं इसका फ़ॉन्ट वही चंक 5 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसको भी लॉक कर दें। और मज़ीद अगर ये फुटबॉल और क्लब को आप मर्ज कर दें, ये जो दो फ़ॉन्ट है, मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पोजीशन वाले बटन से इसकी पोजीशन आप बेशक थोड़ी सी नीचे कर दें। और इसकी भी अगर आप पोजीशन थोड़ी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंगल वाला बटन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसकी डेप्थ बेशक आप 2 रख। उसके बाद दोस्तों आपने आखिरी काम ये कर लें, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बटन है इम्बोज वाला, तो इस तरह इम्बोज कर लें। और इसके बाद अगर आप इसका कलर मज़ीद तब्दील करना चाहते हैं तो कलर फ़िल्टर के ज़रिए यहाँ से आप इसके कलर जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो रख के इस्तेमाल कर सकते हैं।